इम्पोर्टेंट इश्यूज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। एक तो नेचर, जो हमारे नेचर, कल्चर और इंडियन एग्रीकल्चर, ये तीनों का संबंध जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक हम भारतीय कृषि को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि नेचर के हिसाब से हमारी संस्कृति बना है, प्रकृति के हिसाब से संस्कृति बना है, संस्कृति के हिसाब से भारतीय कृषि पे बोलूँ, क्योंकि अगर वो संस्कृति जैसे बना उसी हिसाब से हमारे बना। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। जैसे जितने भी फेस्टिवल्स बना वो नेचर के साथ संबंधित है और उसी के साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस है, और उस हर फेस्टिवल का हमारा खाने पीने का व्यवस्था अलग अलग, तो पूर्व हो पश्चिम हो कहीं पर भी हो, सबका फेस्टिवल सेम है, खाने पीने का व्यवस्था है, वो कृषि पे आधारित है। वहाँ पर उस समय जो अवेलेबल है और उसी को हम लोग उसके साथ लेते हैं और उसी का आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब क्योंकि इसी के साथ साथ हमारा हेल्थ सेक्टर भी जुड़ा हुआ है। एक अभी मैं सर के साथ अभी बात कर रहा था तो एक छोटे से उदाहरण मुझे याद आ गया। जब हम लोग छोटे थे, हमारे हर घर के ये कहानी, तो मदर इस दिन उपवास करेंगे, उस दिन उपवास करेंगे, आज खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो हम लोग ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे पूछते थे कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते? तो बोला उनको क्या जवाब देते थे उनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि पढ़े लिखे तो नहीं थे। तो इतना मदर हमको बोलती थी जब हम लोग छोटे थे, इसके पीछे एक विज्ञान है, इस उपवास के पीछे एक विज्ञान है, मुझे पता नहीं वो क्या है, जब तुम बड़े हो जाओगे इसको समझने का कोशिश करना और हमको भी बताना। और हमने कुछ प्रयास किया। अब संजोग से भी रिसेंटली 2017 में 2017 का जो मेडिसिन के जो नोबेल प्राइज मिला, जब हम लोग उसको देखते हैं कि जापान का एक जो डॉक्टर के जो रिसर्च ये कहता है, हर 14 दिन के अंतराल में एक दिन निर्जला व्रत अगर आप रखेंगे या 12-12 घंटे का 2 दिन व्रत रखेंगे 14 दिन के अंतराल, हमारे बॉडी के अंदर बीटा सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वो बीटा सेल्स का मेन काम होता है कैंसरस ग्रोथ को रोकना। वैसे होता है, लेकिन उपवास करने से आपका कैंसर कंट्रोल करने का क्षमता बढ़ जाता है। ये उनका रिसर्च है। जब मैंने इसको पढ़ा तो हमने सोचा कि हमारे संस्कृति में ऑलरेडी ये है, लेकिन कई बार हम लोग उसको जो अंधविश्वास के नाम से छोड़ देते हैं या एक अंधाचार के नाम से उसको छोड़ने के प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्यों क्या? तो इस विज्ञान को जब तक हम नहीं समझेंगे, जितना भी कृषि में बहुत सारे ऐसी व्यवस्था है, जैसे बीज वाली व्यवस्था, जो हमारे जो वरिष्ठ जो प्रोफेसर जेपी लाल साहब इसी विभाग से आते हैं, सर मैं क्षमा करें, क्योंकि बीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर। इसके लिए हमारी संस्कृति में कैसे, जब हमारे घर की बेटी शादी हो जाता था तो जो दूसरे घर में वो जा रही है, तो शायद हम लोग उसको भूले होंगे या नहीं तो याद करने के प्रयास करें, उनके साथ छोटे छोटे पोटली में उस गांव के हमारे घर के जो अच्छे क्वालिटी के जो बीज है तो हम उनके साथ भेजते हैं। इसका मतलब वो सीड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी थी। हमारी बेटी जहां जाएगी वहां इस बेस्ट क्वालिटी सीड्स से बेस्ट प्रोडक्शन होगा और उस घर में भी खुशहाली आएगी। आज के डेट में हम लोग उसको दूसरे डायरेक्शन में लेकर आ गए, दहेज का प्रथा बन गया, वो सब अलग चीज है। ये सब हम लोगों ने अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है, लेकिन हमारे संस्कृति ये कहता है कि भाई उनके साथ बीज जाएगा, बेस्ट क्वालिटी बीज जाएगा, बेस्ट क्वालिटी का बीज। तो ये हमारे संस्कृति। एक और उदाहरण के साथ मैं इसको मेरे वाणी को विराम दूंगा। हमारे विभाग में, प्रसार शिक्षा विभाग में, कृषि विज्ञान संस्थान में 90 के दशक में, मैं उस समय यहाँ नहीं था, एक अच्छे से रिसर्च हुआ जहां पर पंचांग 50 साल का जो पंचांग का जो प्रेडिक्शंस है, जो बारिश होने का, और मेट्रोलॉजिकल डाटा कितने बारिश हुआ, उन्होंने 5, अभी क्योंकि ये सूचना मेरे पास पहले नहीं था कि भाई यहाँ पर मुझे बोलना भी है, तो अचानक उपेंद्र त्रिपाठी सर का फोन आ गया तो मैं तुरंत दौड़ के आया अभी। तो 5 अलग अलग पंचांगों का उन्होंने लिया और 50 साल का मेट्रोलॉजिकल डाटा और 50 साल का पंचांग
पंचांग को उन्होंने कंपेयर करने का प्रयास किया और जो पंचांग में लिखा गया था लगभग उतना ही बारिश अलग अलग स्थान पर हुआ, क्योंकि नक्षत्र के माध्यम से आप लोग बताते हैं कि इस नक्षत्र में कितना बारिश होगा, ये आएगा तो नहीं आएगा, ये सारे चीज था। जितना जो पंचांग में जो प्रिडिक्शन था लगभग 50 साल के डाटा के बेसिस पे वो रिसर्च कहता है कि 80% जो सही निकला। और इस रिसर्च को उस विद्यार्थी को कृषि विज्ञान ने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, भारत सरकार देता है, जिसको जवाहरलाल नेहरू अवार्ड कहते हैं, जो पीएचडी रिसर्च को ही मिलता है सर हमारे डिपार्टमेंट। तो ये 90 लेकिन उसके बाद हम लोग लगभग उसको भूलने के प्रयास किए। इसका मतलब जितना भी हमारे जो व्यवस्था है, जो वैदिक विज्ञान की जो व्यवस्था है या पारंपरिक ज्ञान की जो व्यवस्था है, उसके पीछे 100% साइंस है। अगर हम समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे तो वो हमारी कमी है या दुर्भाग्य। एक लास्ट एग्जांपल मैं दूंगा, क्योंकि अब आजकल बौद्धिक संपदा और पेटेंट का भी जमाना आ गया। 90 के दशक का ही एक कहानी है, शायद आप लोग जानते होंगे। अमेरिका की एक कंपनी ने हल्दी को पेटेंट करा लिया। हल्दी को पेटेंट करा लिया तो हमारे देश में कोलाहल मच गया कि भाई हल्दी का पेटेंट हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पारंपरिक क्या। जब इस केस को भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ जो हेग में है वहां पर एक केस फाइल किया, तो उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए प्रमाण हमको दीजिए, इसके लिए प्रमाण हमको चाहिए। जब भारत सरकार के पास क्या प्रमाण है, उन्होंने कमेटी गठित किया, उसमें हमारा संस्थान का भी अच्छा रोल है, सर ज्यादा जानते हैं उसके बारे में। तो उस कमेटी ने 16,000 रेफरेंसेस को इकट्ठा करना है, 16,000 रेफरेंसेस से लेकर अल्टीमेट जो इंस्टीट्यूट और जो आईसीआर के जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स वो सब मिला के ये सब जब हम लोगों ने वहां प्रोड्यूस किया 16,000 रेफरेंसेस के साथ, तब जाके वो पेटेंट वापस हुआ। तुरंत नीम का भी पेटेंट हो गया था, नीम का भी पेटेंट वापस आ गया। उसके बाद एक बासमती वैरायटी है, इंडिया का जो प्रीमियर वैरायटी है, जो वर्ल्ड ओवर इसकी डिमांड है, तो उन्होंने टेक्समती, क्योंकि टेक्सास यूनिवर्सिटी में जो हुआ था टेक्समती नाम से उन्होंने पेटेंट करा लिया, तो उसको भी भारत सरकार ने लड़ाई लड़के कोर्ट में वापस लेके आए। तो ये सब चीज हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह के काम हो रहा है तब इसको कर रहा है। लेकिन इस वैदिक विज्ञान सेंटर को हम लोगों को बधाई देना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरह का काम निरंतर इसमें हो और इसमें जो भी हमारे संस्कृत के विद्वान हैं, जो भी श्लोक है उसका इंटरप्रिटेशन का काम करें और सारे विज्ञानी इधर बैठे या IIT से लेकर मेडिकल तक सब हम लोग यहाँ पर हैं कि हम लोग इसका यूज करने के प्रयास करें। इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ने के प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को